हवे अपने चल रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना भाई। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और उसमें पहला जो फैक्टर था वो था भाई इंटरआयनिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखते हैं अपन इंटरआयनिक इंटरैक्शन। देखो भाई ये NaCl है, Na+ और ये Cl-, और ये NaCl आपके पास क्या है बताओ, सोल्यूट है। इसको पानी में डालूंगा मैं तो ये सोल्यूट अपने पास, इस सोल्यूट में इस Na+ के बीच और Cl- के बीच अट्रैक्शन है। ठीक है, इसे आप बोलोगे सोल्यूट इंटरैक्शन। ठीक है ना भाई, सोल्यूट इंटरैक्शन बोलेंगे आप इसे, या फिर इसे बोल देंगे क्या, आयन आयन इंटरैक्शन, आयन इंटरैक्शन भाई। ठीक है, तो सोल्यूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आयन आयन इंटरैक्शन। अब इसको आपने डिसोल्व कर दिया किसमें भाई, सॉल्वेंट में। ठीक है, और सॉल्वेंट सपोज आपके पास है H2O, तो यहां इंटरेक्शन होगा किसके बीच, H2 और H2O के बीच। सही है कि नहीं, H भी बनती है पानी में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शा देगा अपन, तो इसे आप बोलोगे क्या, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो आपके पास दो इंटरेक्शन हो गए भैया, एक तो सोल्यूट हो गया या आयन आयन हो गया, दूसरा कौन सा गया बताओ, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब आप इस NaCl को जो ही पानी में डालोगे, जो ही सॉल्वेंट में डालोगे, अब नया इंटरेक्शन हो जाएगा किस किस के बीच, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। सही है कि नहीं भाई, ये नया इंटरेक्शन हो जाएगा। डाल दिया, डालते ही अब क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, और इस सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर अट्रैक्शन हो ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी भाई, अट्रैक्शन हो तो एनर्जी बाहर निकलेगी। जैसे मान लो आपका ट्यूशन के प्रति अट्रैक्शन है, आप वहां से चल के आए, बताओ एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं, ठीक है कि नहीं। आप किसी भी मंदिर के प्रति अट्रैक्शन है, वहां जाते हो आप, एनर्जी रिलीज होगी। आपको मेरी तो नहीं हुई, स्कूटी बैठ के गया था, स्कूटी रिलीज हुई भाई, सही है कि नहीं। तो एनर्जी तो रिलीज होगी, कंफर्म है, अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी भाई। इस रिलीज होने वाले एनर्जी को आप यहां बोलोगे सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलोगे बताओ। और अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास सॉल्वेंट ठीक है भाई, तो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप क्या बोलोगे, और वाटर हो तो आप इसे बोल दोगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा अपन और देखते हैं।
ये NaCl था, किस में डाला आपने इसको? पानी में डालते ही टूट जाएगा भाई, ठीक है। देखो किस में टूटेगा, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। प्लस है, पानी से चारों तरफ से गिर जाएगा ये, ठीक है। पानी का कौन सा हिस्सा इसकी तरफ आएगा? इस प्रकार से आएगा, इसको आप बोलोगे O नेगेटिव, ठीक है भाई। तो इस Na प्लस को पानी का O नेगेटिव घेर लेगा इसको, ठीक है भाई, ऐसे। अब बताओ इस प्लस और इस माइनस के बीच यहां अट्रैक्शन है कि नहीं? एनर्जी तो बाहर निकलेगी भाई। क्या बोलोगे उसे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलोगे? हाइड्रेशन एनर्जी बोलोगे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा कौन सा बताओ, ठीक है। इस Cl माइनस का भी यहां क्या होगा बताएं? अट्रैक्शन होगा। यहां कौन आएगा बताओ? H आएगा। अब देखो ये आपके पास Cl माइनस है ना, और ये पानी है। ठीक है ना। अब यहां पर वही अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी भाई। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलोगे आप बताओ? हाइड्रेशन एनर्जी बोलोगे भाई। कौन सी एनर्जी? आप इसको सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो ही NaCl को आप पानी में डालोगे, पानी में डालते ही सबसे पहले अपना आयनों में टूटेगा, ये आयोनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा। उसके बाद पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा, सही है। अट्रैक्शन कौन सा है यहां? अब बताओ, ये तो कौन है? आयन। आयन किसका? इसको आयन ही बोल दो चलो। ये आयन है और ये सॉल्वेंट है, आयन सॉल्वेंट। तो इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे बताओ? आयन सॉल्वेंट अट्रैक्शन या इंटरेक्शन। NaCl में कौन सा था? आयन। आयन भाई, NaCl ये है, Na प्लस Cl माइनस। कौन सा बताओ यहां? आयन। आयन या कौन सा बताए? आयन सोल्यूट सॉल्वेंट बोल दो, यहां आयन। दो हो गए आपके पास, दोनों लिख दूं मैं, ध्यान देना। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? सॉल्वेशन तो बोलोगे से। सोल्यूट का सॉल्वेंट से गिर जाना सॉल्वेशन, सोल्यूट का पानी से गिर जाना हाइड्रेशन। दोनों चीज समझ गई। जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसको सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी बोल दोगे, ठीक है ना भाई। आई बात समझ में? सॉल्वेशन का मतलब पानी से गिर जाना, सोल्यूट से गिर जाना, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी। अब आपके पास यहां दो इंटरेक्शन हो गए भाई। एक तो हो गया आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, सही है कि नहीं। और दूसरा हो गया कौन सा बताएं? आयन
सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सही है कि नहीं भाई? सपोज आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा है तो जो ही आप पानी में डालोगे, पानी में डालते बताओ टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा भाई, टूटेगा नहीं ना। क्यों? आयन सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है वो कम है और आयन आयन ज्यादा है, तो वो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा ही नहीं तो करंट का फ्लो नहीं करेगा भाई, सही है कि नहीं? तो बताओ कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी, टूट ही नहीं रहा है, आयन फ्री नहीं हो रहे, तो अपन क्या बोलेंगे यहां? कंडक्टेंस क्या होगी बताओ? डिक्रीज होगी ना। और इसको आप बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम टूट रहा है, क्या बोलेंगे आप इसे? और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता कंडक्टेंस कम होती है, बात समझ आ गई भैया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें आयन आयन इंटरेक्शन ज्यादा होता है बजाय किसके? ठीक है भाई। दूसरा अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि आयन आयन इंटरेक्शन और आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात करें, अगर ये ज्यादा है, कौन सा? आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है, तो बताओ वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। कंडक्टेंस बढ़ जाएगी और आप इसको बोल सकते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा, किससे पता चलेगा बताओ? तो टूटता है या नहीं, टूटता है या नहीं, और टूटता है या नहीं वो किस पर डिपेंड करेगा? आयन आयन इंटरेक्शन पर। बोलो यहां तक की बात समझ आएगी नहीं? यहां तक आपको समझ में आ गया सोल्वेशन, हाइड्रेशन, सोल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये पता चल गया भाई कि जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार से कंडक्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी में दूसरी चीजें भी जोड़ देता हूं भाई, मैं अगली जो चीज है वो इसी में जोड़ता चलता हूं, है ना, इसी को समझाता जाएगा। अब मान लो मेरे पास ये है, आपने पढ़ा हेलिना की रब से फरियाद, ली ना की रब, बस यहीं तक रहने दो। ठीक है, साइज के ऑर्डर की बात करें तो बताएं कौन सा कैटायन छोटा, कौन सा कैटायन बड़ा? लिथियम छोटा होगा ना, बताओ भाई, हो गया? ये साइज हो गया। अब अगर मान लो मैं दो चीजों की बात करूं यहां, भागने को कहा जाए कि भागो भाई रेस हो रही है, तो बताओ ए में से और बी में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बी बहुत भारी है भाई, बहुत बड़ा आयन है, बहुत बड़ा आयन है तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से आप मेरे को ये बता सकते हो क्या किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिथियम की स्पीड ज्यादा होगी और कंडक्टेंस डिपेंड करती है आयन की स्पीड पर। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? आयन की स्पीड पर। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है भाई? आयन की स्पीड पर और नंबर ऑफ आयन पर। बोलो सही नहीं? जितने ज्यादा आयन होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी भाई, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। आगे बात समझ में? अब बताओ लिथियम में सीजियम में से किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? लिथियम की स्पीड ज्यादा है, कंडक्टेंस लिथियम की ज्यादा होगी, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है भाई।
अब मैं क्या करता हूं, इसको पानी में डाल देता हूं भाई, वाटर में डिजोल्व कर दिया सबको, Li+1 सबको, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, Li+1 एक्वस, बोलो सही है कि नहीं, क्योंकि अब ये पानी से गिर जाएंगे, पानी से गिर जाएंगे भाई, अब सही है कि नहीं, पानी से गिर जाएंगे। आपने एक चीज और पढ़ी है, ध्यान रखना कि साइज अगर कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ध्यान रखना। साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, सही है कि नहीं। पहले मान लो तुम्हारा साइज छोटा था, तुम इतने से थे, घर वालों का अट्रैक्शन ज्यादा था कि नहीं, सुबह उठते तुमको गोदी में खिलाते थे, आजा ये खा ले, चॉकलेट खा ले। और अब सुबह तुम रोज नजारा देखते होंगे, कहीं के ये आकर के घर वाला लाद दे खड़ा, तू समझा, सही है कि नहीं, कहीं का केस यही है ना। और कई तो अभी भी जो निया है ना, वो तो पता है कौन से हैं, तो घर वाले तो नहीं यार, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे छुपे हुए पड़े होंगे, वो जाना नहीं पड़े, घर वाले सोच रहे हैं छोरा गया तो यार ट्यूशन, बढ़िया तो गया, और जब वो कहां छुपा पड़ा है, वो पलंग के नीचे छुपा पड़ा है, ठीक है ना भाई। तो अब अट्रैक्शन तुम्हारा कम हो गया या फिर है अभी उतना ही, बोलो, थोड़ा बहुत, अब बहुत कम है, थोड़े दिन बाद में और भी कम हो जाएगा, धीरे 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 और बड़े हो जाओगे ना, ठीक है ना। हाँ, जब भी मतलब वो रखने लग जाओगे सिंगम वाली मुछेरी है, फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, अट्रैक्शन लिथियम का ज्यादा होगा या सीजियम का, पानी के प्रति लिथियम का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो लिथियम पता है क्या करेगा, बहुत ज्यादा पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, और पानी से गिरने के बाद इस लिथियम का और सीजियम का केस अगर मैं लूंगा ना, तो पता क्या होगा, यह है लिथियम, सीजियम का साइज जरूर बड़ा था, पानी से कम गिरा है ये, तो पानी से गिरने के बाद किसका साइज बड़ा हो गया बताओ, ठीक है ना। अब मैं साइज का ऑर्डर लिखूं तो बताओ, अब साइज का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, पहले कैसे लिख दिया था, गलत लिख दिया था ना पहले, है ना। किसका साइज बड़ा था, सीजियम का साइज बड़ा था भाई, पानी से गिरा ही नहीं, क्योंकि देखो अप टू डाउन जाओगे साइज बढ़ता जाएगा ना, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम का होगा। यहां तो साइज का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहां जाए अपन, यहां आते ही अब बताओ लिथियम का साइज बड़ा हो गया कि नहीं, लिथियम का साइज बड़ा हो गया। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि वो किसमिस की तरह पानी पटका फूल गया, क्या वो बताओ, पानी से ज्यादा गिर गया वो, यानी उसका सोल्वेशन बहुत ज्यादा हो गया, आई बात समझ में, सोल्वेशन ज्यादा हो गया, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया। तो अब अगर मान लो मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखूं, तो अब बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, सीजियम की होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा बार देखा जाता है ये, क्योंकि इसमें जनरली स्टूडेंट क्या करता है, साइज के आधार पर लिखा था, लिथियम का साइज ज्यादा, तेज भागेगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, जबकि कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, पानी से गिरने के बाद लिथियम का साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसका साइज, ये केस उसमें लग जाएगा, किस में, सही है कि नहीं, इनमें भी ये हो जाएगा, एक्वस, ठीक है। बताओ किसका, पानी से गिरने के बाद किसका साइज बड़ा हो गया, बेरिलियम +2 का साइज बहुत बड़ा हो गया ना, इसका साइज क्या है,
छोटा तो स्पीड ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बोल दे या स्पीड। स्पीड ज्यादा होगी भाई सीजीएम प्लस की पानी से गिरने के बाद, क्योंकि क्या रहेगा ये छोटा इसके कंपैरिजन पे। बोलो भाई, है ना। यानी इस लिथियम और सीजियम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखना चाहूंगा तो LiH2O का होल n प्लस 1K और सीजियम H2O का होल n प्लस 1 के साइज की कंपैरिजन करूं। पानी से गिर गया ना ये, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके बारे में ऐसे लिख सकता हूं कि इसका साइज डिक्रीज हो गया, स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई। बात समझ आ गई नहीं भाई, है ना। ये मैंने बता दिया फैक्टर। दूसरा यहां सॉल्वेशन ऑफ आयन। तो बताओ आयन का सॉल्वेशन भी कंडक्टेंस को अफेक्टेड करता है या नहीं। सॉल्वेशन जितना ज्यादा हो जाएगा स्पीड, बोलो चलो सारी चीजें जोड़ दो। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड अगर कम हो गई कंडक्टेंस भी। दूसरा समझ में आया कि नहीं भाई, ठीक है। दोनों एक साथ जोड़ दिए थे मैंने। अब तीसरा ले लेते हैं अपन। तीसरा फैक्टर कौन सा बताओ। हाँ, विस्कोसिटी की अगर बात करें अपन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब पता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट किस पर डिपेंड करती है। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन पर। किस पर डिपेंड करती है, बोर्ड पर ध्यान दें। सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। सही है कि नहीं भाई। भाई विस्कोसिटी का मीन्स क्या होता है, कोई लिक्विड स्लो बह रहा है या फास्ट। एक पानी ले ले, शहद ले ले, बोलो भाई कौन तेज बहेगा, पानी तेज बहेगा, और शहद, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है भाई। जो स्लो बह रहा है समझ लो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। ग्लिसरीन ले ले, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो एक तो मान लो आप वाटर ले लें और एक क्या ले लें, ग्लिसरीन ले लें। पानी ले लें और ग्लिसरीन, तुम्हारी बात ही खत्म नहीं हुई अभी, हैं। इसको खोलने से तुम देख क्या पहन रखा है, कोट वोट पहन रखा है ना। वो देख बेचारा कहाँ बैठा, कोट पहन रखा है, देख हैं, उसको ही नहीं लग रही। इसको बंद करना चाह रहा है मतलब, हैं। तो इतनी देर से यही सलाह चल रही है। पहले उस कबूतर को भगा, खड़ा वो कबूतर भगा, फिर गेट बंद कर दे। भगा दे भगा दे भगा उसको। अरे ऐसे कर रहे, हाँ हाँ हु नहीं भगाया फिर रहने तो खुला उसको थोड़ी देर। देखो भाई एक पानी और एक ग्लिसरीन है। अब अपन ऐसे मानने रखिए, मान लो ये दो कुंड है ना, और इसमें तो भरा हुआ मान लो पानी, और इसमें ग्लिसरीन या शहद बोल दो, ग्लिसरीन बोल दो। अब मान लो यहां से किसी आदमी को तैरने को कहा जाए कि तैर के इधर चल जाए भाई, सही है कि नहीं। तो एक तो आदमी मान लो पानी में तैरे और एक शहद में तैरे। बताओ किस में तैरना आसान है, शहद में तैरना आसान क्यों नहीं है। और बढ़िया आराम शहद खाता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी, तेज। प्रॉब्लम आएगी कुछ, क्या प्रॉब्लम आएगी तैरने में, मतलब बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आएगी रे। बहुत गाढ़ा है ना वो, गाढ़ा तो उसको हटाने में ज्यादा दिक्कत आएगी, आगे खिसकने में दिक्कत आएगी। सही है कि नहीं भाई। वहां सॉल्वेंट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनको हटाने में दिक्कत आएगी उसको। ऐसे ही तो हटाता है वो, ऐसा करते ना, ऐसे क्यों करता है, ऐसे पानी हटाता है या फिर इन दोनों को हटाता है, दूर हो जब आगे चलेगा वो। सही है कि नहीं। तो दिक्कत आएगी उसको तैरने में।
तो बताओ स्पीड किस में ज्यादा रहेगी, वाटर में या ग्लिसरीन में? स्पीड ज्यादा रहेगी ना भाई। तो पानी में, पहले ये तो बताओ इनकी विस्कोसिटी तो बता दो। वाटर की विस्कोसिटी कम, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये ग्लिसरीन क्या करता है, धीरे बताया ना भाई, ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा इसकी है ना। तो पानी में बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी भाई, नहीं ज्यादा होगी भाई, कंडक्टेंस ज्यादा है किसमें, मतलब कुल मिलाकर ये है कि इजीली तैर लेगा, इजीली चला जाएगा किसमें, पानी में। ग्लिसरीन बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उसको तैरने में, स्पीड कम होगी उसकी। ये तो क्या अपने पास क्या, और इसी के जैसा बिल्कुल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वही चीज है यहां। ये आदमी यहां तैर करके यहां राजगढ़ से जा रहा है ढिघावड़ा, पानी में तैर करके, ठीक है, और यहां भी वही एक आदमी है, वही राजगढ़ से जा रहा कहां, ढिघावड़ा, तैर करके आराम से, है ना। अब मान लो यहां पर इसमें बात करें अपन, यहां पर ये अकेला नहीं तैर रहा, इसी में कोई हजारों आदमी हो रहे हैं जो उसमें क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तैर है ऐसे ही डोल रहे हो, तो तैर तो यही रहा है। इसके बीच और इसके बीच कंपटीशन है कि राजगढ़ से ढिघावड़ा कौन जल्दी पहुंचेगा। इसकी बात करें तो यहां पानी बिल्कुल क्लियर है, साफ है, कुछ भी नहीं, और यहां पर इस पानी में बहुत सारे लोग इधर उधर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, मछली हैं, ठीक है, नहीं मगरमच्छ है। तो अब बताओ ये राजगढ़ से ढिघावड़ा पहुंचेगा तो जल्दी पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा ना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मछली वछली है, तो इसकी स्पीड कम होगी, सीधी सी बात है, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो बताओ कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब ये जो मगरमच्छ आदमी, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ही तो है, आपने ज्यादा डिजोल्व कर दिया है, यहां पर आपने जो भी सोल्यूट था वो कम डिजोल्व किया, कम डिजोल्व किया, तो मान लो एक दो मछली है इसमें, सही है कि नहीं, एक दो ही इसमें, यहां कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो यहां बहुत ज्यादा हो गई। अब बताओ इसकी स्पीड, समझ में आ गई बात, यानी कुल मिलाकर ये कहें कि यहां तो कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है, और यहां, अरे यार तुमने तो दोबारा बोलो, क्योंकि सी हो गया ना, कंसंट्रेशन बोलो, यहां कंसंट्रेशन कम है, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है तो स्पीड बोलो ज्यादा हो जाएगी, यहां स्पीड बोलो कम हो जाएगी। स्पीड यहां अगर कम है तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस स्पीड पे डिपेंड करती है। यहां अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा उसमें आयन होंगे, स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी। तो बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कौन सा बच गया भाई, टेम्परेचर बच गया एक। मैंने इसमें डाला एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल डालने पर 1 मोल एसिटिक अम्ल अपने आयनों में टूट गया, 1 मोल एसिटिक एसिड अपने आयनों में टूट गया भाई। ये ऐसा करें, 1 मोल की बजाय ज्यादा मेरे को आसान रहेगा कि 1 एसिटिक एसिड टूटा, केवल 1 एसिटिक एसिड टूटा तो आयन मिला आपको CH3COO- और H+ आयन, यानी कितने आयन मिले, 2 आयन मिले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। यह आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ओस्टवाल्ड वगैरह,
ओस्टवाल्ड, है ना भाई। तो टेम्परेचर और भी चीजें थी भाई, लसताली का लो है ना, इस प्रकार के 11वीं क्लास में पढ़े थे अपन ने। यहां पर देखिए कि जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही बताओ इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ज्यादा टूटेगा भी। मान लो अब दो जने टूट गए तो CH3COO माइनस और H प्लस कितने मिल जाएंगे, अब 4 मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा भाई, सही है कि नहीं। और इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आयन है उन आयन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आयन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी भाई। इलेक्ट्रोलाइट में उल्टा है, मेटेलिक में उल्टा था। मेटेलिक में क्या था, मेटेलिक में हमने पढ़ा था कि जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, और वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस, बोलो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस घट जाएगी। तो वहां तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस घट रही थी, और यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। आगे सारे फैक्टर बताओ, कोई दिक्कत हो तो कोई से में। सॉल्वेशन समझ में आ गया, कब तो उसका सॉल्वेशन कम होगा और कब उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। विस्कोसिटी समझ में आ गया, एक पानी और एक ग्लिसरीन, किसमें स्पीड ज्यादा होगी, ये हो गया सॉल्वेशन। ये सॉल्वेशन ये है, जिसका साइज छोटा होगा उसका सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। पानी में डाल दिया, आयनों में टूट जाएगा, पानी से गिर जाएगा, क्या बोलोगे आप इसे, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। जो एनर्जी बाहर निकलेगी यहां उसे, सही है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट लिखें आप, पहला कौन सा है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, है ना। लिखो भाई, द एनर्जी produced by the energy produced by the ion solvent interaction, ion solvent interaction is known as solvation energy। भाई ion solvent हो गया ना, solvation energy and if water is the solvent, then it is known as hydration energy। नीचे लिखें, इफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आयन
in electrolyte is high, then the molecules of solvent will not be able to cancel out that attraction, and the substance will not dissociate. ठीक है, टूटेगा नहीं भाई, है ना। क्या ज्यादा हो तो नहीं, पढ़ो क्या ज्यादा हो तो, किसके बीच, आयन के बीच ज्यादा हो तो वो टूटेगा नहीं, है ना। और लिख देना दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर कंसिडर, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंसिडर्ड, weak electrolytes. सेकंड लिखे सॉल्वेशन ऑफ आयंस, इसमें लिखे इट डिपेंड्स upon the attraction between the molecules of solvent and ion, सॉल्वेंट के बीच और आयन के बीच, विच इज नोन एज आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, फिर नीचे लिखे इफ this attraction is very strong, molecules are attached to the ions, पानी के मोलिक्यूल्स आयन से अटैच हो जाएंगे भाई, है ना, attached to the ion and increase the size of ion, सही है। increases the size of ion, स्पीड क्या हो जाएगी, तो लिखते हैं द स्पीड ऑफ आयन डिक्रीजेज और कंडक्टेंस, and the conductance decrease. इसको ऐसे उतार दो, सोल्यूट लिख दो Na+Cl- इनके बीच अट्रैक्शन दिखा दो, लिख दो सोल्यूट अट्रैक्शन, बना दो जल्दी बना दो, और कोई से बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जल्दी बना दो, दोनों में एक जैसा ही है, पूरा का पूरा एक ही टॉपिक मान लो आप, ये तो बना दो जल्दी भाई, सोल्यूट Na+Cl- बना दिया, और पानी में लिख दो क्या, सॉल्वेंट
ऐसे कैसे उतार दो उसको। सॉल्वेशन कर दो जल्दी। ना इसमें तो ये लिखना, बस यहाँ तो लिख दिया ना, ये वाले दोनों चीज़ें ना, ये सारा मत उतार, बस ये लिखना चाहते लिख दो। ये सॉल्वेंट सोल्यूट इंट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होगी, जिसे आप क्या बोलोगे सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर हो तो आप इस हाइड्रेशन एनर्जी। शॉर्ट में लिख रखा है, लिख दो, लिखना चाहो लिख दो। वो चीज ऊपर लिखी जो है ना भाई, कोई अलग चीज नहीं है, हटाओ। अब आप सॉल्वेशन कर दें। सॉल्वेशन कर दो। कर दिया सॉल्वेशन। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत जो डायग्राम है वो आधा अधूरा से उसको घर बना लेना ना। क्या लिख दिया मैंने बताओ, साइज का ऑर्डर लिख दें। ये एक्वस पानी में डालने के बाद का ना भाई, एक्वस जरूर लिखना। एल्कली मेटल है ये, और वो बेटा मांगे वाली एल्कलाइन अर्थ मेटल है। आजा हो गया ना है। ये नीचे वाला भी हो गया होगा तो लिख दो, ये लिख दो, ये पूरा एज, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है भैया ना। आयन आयन ज्यादा होगा तो बोलो, है टूटेगा ही नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे ना बात समझ में। आयन सोल्वेशन ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। जो जितना छोटा होगा उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा, ध्यान रखना। और जितना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा उसका साइज उतना ज्यादा हो जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। भाई स्पीड कम हो जाएगी तो
विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड, बोलो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी भाई, स्पीड कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस। बोल दूंगा अगला, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट लिखें, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेगी बताओ वो ना, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगी। तो लिख दो द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ऐसे लिख देंगे इसको यार, मैं कुछ लैंग्वेज ऐसे इसको ऐसे लिख दें। देखो विस्कोसिटी हायर होगी तो बताओ स्पीड ऑफ आयन कम हो जाएगा, और स्पीड ऑफ आयन कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। लिख देंगे ऐसे, लिख दो जल्दी से, विस्कोसिटी कम ऐसे लिख देना चाहे, स्पीड यहां लिख दो, चलो विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी कम, स्पीड ऑफ आयन लिख दो, स्पीड ऑफ आयन लिख दो, और स्पीड ऑफ आयन लिखने के बाद क्या लिख देंगे बताओ, कंडक्टेंस। बताओ भाई, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी भाई। विस्कोसिटी कम है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस कंडक्टेंस हटाओ इसको, लिख दिया बस, हो गया। अगला लिख दो कौन सा, कंसंट्रेशन है ना, शॉर्ट में लिख दो उसको भी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा। बताओ भाई, स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन, बताओ भाई इसमें स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा यहां है, ज्यादा है तो कम होगी, और स्पीड कम हो जाएगी तो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा भैया, स्पीड बढ़ जाएगी और उसका डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगी तो, हाँ स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी भाई ना। लिख दो जल्दी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखो, बोलो, ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, हो गया ना, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सही है ना भाई, किसको बढ़ा देगा बताओ, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Therefore, on increasing temperature, therefore on increasing temperature, the amount of conductance increases। और मेटालिक का लिखी देंगे, पहले लिखवाई दिया था मेटालिक का कि उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है इसलिए घट जाएगा ये।
ठीक है, अगला टॉपिक डाल दो, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन